सीटीवी या क्लब फुट क्या होता है और क्यों होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। कई बार जब बच्चे पैदा होते हैं और उस समय उनके पैरों को देखकर माता-पिता परेशान हो जाते हैं कि उनके पैर कुछ टेढ़े लगते हैं, ख़ास तौर से पैर का जो फुट वाला हिस्सा होता है वो मुड़ा हुआ दिखता है, तो माता-पिता घबरा जाते हैं। इस कंडीशन में सीटीवी बोला जाता है। हालाँकि टेढ़े-मेढ़े पैर कई सारी अन्य कंडीशंस में भी हो सकते हैं, पर ज़्यादातर यही कंडीशन देखी जाती है। लगभग 1000 बच्चों में से 1 या 2 बच्चों के अंदर 1 या दोनों पैर मुड़े हुए हो सकते हैं, जिसे हम क्लब फुट बोलते हैं। तो ये कंडीशन कई बार कुछ बीमारियों की वजह से हो सकती है कि पैदाइशी कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो, यानी नसों की बीमारी हो जिससे नस वीक हैं या मांसपेशियाँ वीक हैं, उनकी वजह से हो जाती है। कई बार ये बहुत सारी शारीरिक कमियों के अंदर एक कमी हो सकती है, मतलब शरीर में और हिस्सों में भी कमी है पैदाइशी उस बच्चे के अंदर, उसका पैर भी मुड़ा हुआ है। चेक करने में पता चलता है कि उसके बॉडी के और पार्ट्स में भी गड़बड़ी है और कई बार सिर्फ़ खाली पैर ही मुड़ा हुआ होता है। तो इसीलिए जब कोई सीटीवी के बच्चे को देखा जाता है, तो और चीज़ें भी देखी जाती है, कहीं उसके स्पाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेन में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई पैदाइशी बीमारी तो नहीं है, शरीर के किसी और अंग में तो प्रॉब्लम नहीं है, कूल्हा तो नहीं उतरा हुआ है पैदाइशी। ऐसी ढेरों सारी कंडीशंस भी हो सकती हैं। हालाँकि इस प्रकार की कंडीशंस से ये पैर मुड़ा हुआ कम देखा जाता है। ज़्यादातर ये सिर्फ़ एक पैर ही मुड़ा होता है, बाकी अंग ठीक होते हैं। पर फिर भी ये बाकी सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं कि और बीमारियाँ तो साथ में नहीं हैं। देखा जाता है कि मेल्स में, बच्चों में ज़्यादा देखा कॉमनली जाता है। कई बार 1/3 बच्चे जो होते हैं, जो केसेज़ होते हैं सारे के सारे, उनमें 1/3 केसेज़ के अंदर दोनों पैरों के अंदर ये टेढ़ापन पाया जाता है। तो नॉर्मली दिखता कैसा है ये? तो जो पंजे वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है और जो पैर एंकल जॉइंट से थोड़ा नीचे की तरफ होता है। यानी कि ऐसे बच्चों के पैर को अगर ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, पंजे को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं तो वो मुश्किल से हो पाता है। वहीं दूसरे नॉर्मल बच्चों के अंदर ये आसानी से हो जाता है। कई बार तो पंजा पूरा का पूरा पैर से टच कर जाता है, इतना भी मुड़ सकता है नॉर्मल बच्चों में। सीटीवी के बच्चों में ऐसा नहीं होता है। कुछ केसेस में ये पैर दूसरे पैर से छोटा होता है, जिस पैर के अंदर नॉर्मल मसल्स होती हैं, और कई बार ये बीमारी अगर अनट्रीटेड रह जाती है तो धीरे-धीरे वो पैर बाद में छोटा भी रह सकता है। नॉर्मली तो पैदाइशी होने के बाद डॉक्टर की नज़र में ही आ जाती है। कई बार अगर माइल्ड प्रॉब्लम होती है, नहीं पता होता है, पेरेंट्स या दूसरे केयर टेकर्स जब देखते हैं कि पैर दूसरे पैर से एब्नॉर्मल दिख रहा है, तब वो डॉक्टर को दिखाने के पास जाते हैं। ज़्यादातर केसेज़ में तो बिना किसी कारण के ही ये कंडीशन होती है और कुछ कंडीशंस के अंदर आनुवंशिकी का योग होता है। कुछ केसेस में देखते हैं कि फैमिली के अंदर पहले भी ऐसी हिस्ट्री रह चुकी है, पेरेंट्स के दूसरे बच्चों को सीटीवी रहा है या कोई पैदाइशी बीमारी है जिसकी वजह से, जैसे स्पाइना बाइफिडा, जहाँ स्पाइनल कॉर्ड सही से नहीं बन पाई है, मांसपेशियाँ सही से डेवलप नहीं हो पाए हैं। कुछ केसेस में मदर्स अगर प्रेगनेंसी में ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग करती हैं तभी भी ऐसा होने के चांसेस होते हैं। कुछ केसेस में अगर जो वूम्ब होता है, यूट्रस होता है, अगर वहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड की कमी होती है, उसकी वजह से भी इसका रिस्क हो सकता है। तो अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाता है तो उस पैर के अंदर मूवमेंट कम आते हैं, कई बार पैर छोटा रह जाता है, शू सही से नहीं आएगा, काफ मसल थोड़ी वीक हो सकती हैं, जो जॉइंट हैं वो खराब होंगे, बच्चे के अंदर भी हीन भावना की कमी हो सकती है अगर इस चीज़ को ट्रीट नहीं किया गया, और वो सही तरीके से वॉक भी नहीं कर पाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो कुछ चीज़ें तो बचाव की होती हैं कि हम मदर को बोलें कि भई स्मोकिंग ना करें, वो जिस समय प्रेगनेंसी का पीरियड हो, अल्कोहल को अवॉइड करें, किसी तरीके की ऐसी ड्रग ना लें जिससे ये चीज़ हो सकती है, उस चीज़ से बचने की कोशिश करें। अगर पता लगाने की बात है तो पैदा होने से पहले भी जो अल्ट्रासाउंड होते हैं, अगर उसके अंदर देखा जा सकता है कि कहीं पहले से ये कंडीशन सीटीवी की तो नहीं है, तो उससे पहले भी पता लगाया जा सकता है। कोई सिंड्रोम का पार्ट है जहाँ पर बहुत सारी आनुवंशिक बीमारियाँ जिनके अंदर इस प्रकार से हो सकता है, उनके बारे में पहले से पता चल जाए एडवांस टेस्ट से, बट नॉर्मली वो उतना सक्सेसफुल नहीं होता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो आज की डेट में इसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट जो होता है वो प्लास्टर टेक्नीक होती है, जो इग्नेशियो पोंसेटी एक डॉक्टर हैं जिनके नाम पर मशहूर है। हालाँकि कुछ लोग जानना चाहते हैं कि क्या एक्स-रे हमें कराना चाहिए इसके लिए या नहीं कराना चाहिए? तो एक्स-रे पेरेंट्स के लिए उतना ज़रूरी नहीं है कि वो कराएँ इसको, ये डॉक्टर्स के लिए होता है, मतलब डॉक्टर्स देखते हैं, क्योंकि जब वो ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं और अगर वो उसका रिकॉर्ड रखना चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट कितना हो रहा है, तब एक्स-रे की ज़रूरत पड़ सकती है। उस पर्पज़ के लिए एक्स-रे किया जाता है। अदरवाइज़ एक्स-रे का डायरेक्ट रोल इनिशियली नहीं होता है कि
बच्चों के अंदर एक्स-रे कराया जाए इसका पता लगाने के लिए, क्योंकि ये क्लिनिकली सामने से ही दिख जाता है कि पैर मुड़े हुए हैं और एक ख़ास तरीके से मुड़े हुए हैं, तो सीटीबी की कंडीशंस देखी जाती है। तो इसका ज़्यादा यूज़ होता है एक्स-रे का रिसर्च पर्पसेज़ के लिए इन केसेज़ में। तो ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे थे प्लास्टर की, डॉक्टर पॉन्सेटी वाली टेक्नीक, उससे पहले भी बहुत सारी टेक्निक्स आई हैं, कुछ और मेथड्स भी बोले जाते हैं, पर पॉन्सेटी मेथड सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वर्ल्ड वाइज़। इसके अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दूसरे हफ्ते से ही ट्रीटमेंट करना संभव होता है। आप हर हफ्ते एक प्लास्टर डॉक्टर के पास जाके लगवाते हैं, जिसमें वो एक ख़ास तरीके से फुट को मैनिपुलेट करते हैं, जिससे जो सारी की सारी कमियाँ होती हैं उसकी हर प्लास्टर में वो धीरे-धीरे इम्प्रूव होती चली जाती हैं और लगभग 5 प्लास्टर लगने के बाद वो सारी कंडीशंस ठीक हो जाती हैं। 80% बच्चों में एक छोटी-सी सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ती है, जहाँ पे एक टेंडन को कट करके पैर को फाइनली सीधा किया जाता है। ये लगभग 80 से 85% केसेज़ में ये करना पड़ता है ताकि पैर सही प्रकार से सीधा हो सके। और लास्ट प्लास्टर जो है वो लगभग 3 हफ्ते के लिए लगाया जाता है, जिसमें फाइनल करेक्शन, बल्कि हम कहेंगे ओवर करेक्शन करके हम फुट को रखते हैं। उसके बाद हम ब्रेसेस देते हैं पहनने के लिए, जिन्हें फुट एब्डक्शन ब्रेसेस बोलते हैं। तो ये जो ब्रेसेस लगाई जाती हैं लगभग 23 घंटे हर दिन, लगभग 3 महीने के लिए लगाई जाती हैं। उसके बाद जब नेक्स्ट देखा जाए तो जब तक 4 साल का नहीं हो जाता है, ये ब्रेसेस हर रात को बच्चे को पहना के रखनी चाहिए। उसमें भी ख़ास ध्यान रखने की बात होती है कि जो ये फुट एब्डक्शन ब्रेसेस हैं, जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, तो वो ब्रेसेस भी चेंज होती जानी चाहिए। तो एक ऐसे पर्सन के कॉन्टैक्ट में भी होना चाहिए जो ये ब्रेसेस बनाता हो, ताकि वो नाप लेके सही-सही टाइम-टाइम पर वो ब्रेसेस को जैसे-जैसे बच्चे का पैर बड़ा हो रहा है, बनाए। ये ब्रेस इसलिए ज़रूरी है कि हम करेक्शन तो बहुत अच्छा ले लेते हैं पॉन्सेटी मेथड से प्लास्टर लगा के, जो कि पहले लगभग 80% केसेज़ में ऐसे केसेज़ के अंदर सर्जरी की जाती थी। पॉन्सेटी मेथड के आने के बाद लगभग 5-10% केसेज़ में ही सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। 90% बच्चे प्लास्टर से ही ठीक हो जाते हैं। पर रिकरेंस, दोबारा उस कमी का वापस लौट के आ जाना बहुत कॉमन होता है अगर आपने ठीक होने के बाद सही तरीके से शूज़ को नहीं पहना, जो ब्रेसेस की बात हम कर रहे हैं, फुट एब्डक्शन ऑर्थोसिस या ब्रेसेस, वो अगर आपने नहीं पहना, उसका भी एक स्पेशल तरीके से नाप लिया जाता है कि एक पैर में है तो शूज़ किस तरीके के बनेंगे, 2 पैर में होगा तो किस तरीके से बनेंगे। तो वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है और 4 साल तक आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि ब्रेसेस जैसे-जैसे डॉक्टर बताएँ उसके अनुसार पहने, ताकि ये बीमारी दोबारा से होकर ना आए। जो 10-15% केसेज़ होते हैं जहाँ पर सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, या तो बहुत लेट आपको पता चल रहा है, या आपके प्लास्टर के बाद भी करेक्शन नहीं हो पा रहा है, या आपको कोई स्पाइन की बच्चे को बीमारी है जिसकी वजह से मांसपेशियाँ ठीक नहीं हो पा रही हैं, तो वहाँ पे सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है।